आज ही मेरे चैनल ट्रिकी लर्निंग विद रवि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रवि आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है ट्रिकी लर्निंग विद रवि। सो दोस्तों, आज की वीडियो में गाइड के लिए बहुत अच्छी खास लेकर आया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के तहत मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग गाइड तो बन गए हैं और कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग भी आने वाली है आप लोगों की कि आप गाइड अगर बनने जा रहे हैं तो दोस्तों, गाइड बनने के लिए आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, उनको मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी सारे गाइड टूरिस्ट आपके पास आएंगे घूमने के लिए, ठीक है, जिनको आपको गाइडिंग करनी पड़ेगी उन टूरिस्ट की। अब आप ये सोच रहे हो ये गाइडिंग बहुत ईजी काम है, मैं टूरिस्ट मेरे पास आएगा मैं कर लूँगा, लेकिन आगे क्या दोस्तों। सो ये वीडियो मैं अभी भी कह रहा हूँ आप सबको, ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। इसमें जुड़े हुए टॉपिक्स, इसमें जुड़े हुए जो काफ़ी सारे टॉपिक्स है इस पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने डाले हैं और जिनके बारे में बात की है, वो बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गाइड बनने वाले हैं और आप गाइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और या फिर आप नियर इन फ्यूचर आप गाइड बनने की सोच रहे हैं। टूरिस्ट अगर आपके पास आते हैं, सो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये सब ने सुना है, ठीक है। लेकिन क्या इसके ऊपर कभी सोचा है आपने कि ये क्या हो सकता है? सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपका ड्रेसिंग सेंस एक अलग ही इफेक्ट डालता है टूरिस्ट के ऊपर। सो मेक श्योर करें कि आप कभी भी कैजुअल के अंदर ना रहें। ऐसा नहीं कि आप चप्पल के अंदर जाके, जीन्स और टी शर्ट के अंदर जाके गाइडिंग कर रहे हैं विद लाइसेंस, ये नहीं होगा टॉलरेट। ये आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ। एज अ गाइड जब आप अपने टूरिस्ट से पहली बार मिलोगे, सो उसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस इन द सेंस, आपको प्रॉपर शूज़ विद जीन्स एंड शर्ट्स, और अगर आप टी शर्ट्स करना चाहें तो टी शर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपका अपना लाइसेंस ऑलवेज आपके गले में होना चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपका लाइसेंस हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये तो रही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात, ठीक है। अब बात थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप अपने टूरिस्ट वगैरह से मिल रहे हैं, सो नंबर 2 चीज़ होती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स बोले तो हिंदी में यानी अभिवादन। अभिवादन यानी ऐसा कि जब आप अपने टूरिस्ट से पहली बार मिल रहे हैं तो मेक श्योर करना हमेशा अपने चेहरे के ऊपर स्माइल ज़रूर रखना दोस्तों, क्योंकि टूरिस्ट इतना पैसा खर्च करके आ रहा है ये घूमने के लिए, जयपुर शहर घूमने के लिए, राजस्थान घूमने के लिए। सो हमेशा ध्यान रखना, आपका फेस और आपके फेस की स्माइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। कभी भी आपका बिहेवियर रूड नहीं हो उसके साथ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा। और ग्रीटिंग्स वगैरह आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, जो भी आप करने का तरीका होता है। नमस्कार, मेरा नाम ये है। सो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए उनसे कि मेरा नाम ये है। आप इंग्लिश भी ट्राई कर सकते हैं, हिंदी भी ट्राई कर सकते हैं, इवन आप इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स भी कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा इंग्लिश में मत जाना, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश में जाओगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आने लगेगी इंग्लिश ट्रांसलेट करने के अंदर, ठीक है, उनसे बात करने के लेकर। तो इस समय आपको क्या करना होता है, इस समय जस्ट आपको नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके चलना, ताकि आप भी कंफर्टेबल रहें उनके साथ और वो भी कंफर्टेबल रहें आपके साथ। अब मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस। ये चीज़ हमेशा दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे टूरिस्ट से मिल रहे हैं और हम उनसे बात करते हुए बहुत जगह अटक रहे हैं। कभी भी ऐसा करना मत, क्योंकि क्या होता है कि जनरली जिन कंपनी के थ्रू या जहाँ से भी टूरिस्ट आते हैं, सो उनका एक फीडबैक फॉर्म होता है। हर कंपनी हर टूरिस्ट से फीडबैक ज़रूर पूछती है गाइड के लिए। आप जब गाइड बन जाएंगे तो ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप लगोगे एज अ गाइड, तो उनके थ्रू आप काम करोगे। सो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा अच्छे से सुधार करना और कीप ट्राइंग, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसको अपनी लाइफ के अंदर भी फॉलो करो कि हमेशा कोशिश करते रहो दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश करते रहो, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करते रहो। सो कीप ट्राइंग, ये एक वर्ड नहीं है, अगर आप इसको फॉलो करोगे सो काफ़ी हद तक ये आपको अपनी लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके चलना, ठीक है।
अगर आपको इंग्लिश आती है तो फार बेटर है। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो आप इंग्लिश हिंदी मिक्स कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज नहीं है और उससे भी कम है, सो आप हिंदी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। जितना साफ और जितना क्लियर आप उनसे बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, ग्रीटिंग्स के बारे में, उनका अभिवादन करते टाइम, उतना ही बेहतर वो फील कर पाएंगे आप लोगों के साथ। ये चीज़ आप सबको याद पता होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप उनसे किसी भी लहजे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वो आप उनकी गाइडिंग कर रहे हैं, सो आपकी प्रायर ड्यूटी क्या रहेगी दोस्तों? नंबर 1 चीज़, एक तो उनका ग्रीटिंग्स अच्छे से करना, उनसे अच्छे से बात करना। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही बोलते रहें और उनकी ना सुने। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गाइडिंग के लिए। जब आपसे अगर कोई टूरिस्ट कुछ बात कर रहा है, सो आप उसे बड़ी पोलाइट तरीके से सुनिए, ठीक है, और बड़ी पोलाइट तरीके से आप उसको आंसर करिए। कई जगह ऐसा भी होगा जब आप अटकोगे, और कई जगह ऐसा भी होगा जब टूरिस्ट कुछ ऐसे सवाल पूछता है, ट्रिकी सवाल पूछता है, वहाँ आप कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर सकते हो। सो उस जगह आपको बहुत काम तरीके से वो सिचुएशन हैंडल करनी है। वो कैसे? वो ऐसे है कि कई बार होता है जैसे ट्रिकी क्वेश्चन जब भी पूछे तो बड़े ही पोलाइट तरीके से उस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं। सॉरी, ये चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वर्ड आपके हमेशा काम आने वाला है। वो कैसे? जब भी ऐसे ट्रिकी कंडीशन के अंदर, ट्रिकी सिचुएशन के अंदर आप फंस जाएं, जहाँ वो आपको एक घुमा के एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, चाहे आप वो राजनीतिक क्वेश्चन हो, चाहे आप ये पूछ ले टूरिस्ट कि यार ये तो बहुत बेकार बनाया है, ये मॉन्यूमेंट बहुत सही नहीं है, ये मॉन्यूमेंट से अच्छा तो हमारा वाला अच्छा है, ठीक है। सो ऐसे बहुत जगह होगा कि कहीं वो ऐसे भी पूछेगा, भाई यार ये मॉन्यूमेंट अगर वहाँ था तो आपकी सिटी में बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जब टूरिस्ट बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे आप सबके सामने, लेकिन आपको बड़े ही पोलाइट तरीके से उन सिचुएशन को हैंडल करना है, उनकी बात पूरी सुननी है, और पूरी सुनने के बाद बड़े ही पोलाइट तरीके से आंसर करना है। सॉरी वर्ड मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट बताया था दोस्तों कि कई जगह होगा कि आपको क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है, लेकिन आप उनको गलत चीज़ कभी मत बताना दोस्तों। ये आज भी मैं साफ कह रहा हूँ, और आगे आपकी गाइडिंग के लिए बहुत बेहतर चीज़ें। हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबको सब आ जाना ये कोई वो नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, बट किस वे में? एक पोलाइट तरीके से सॉरी कह के। जैसे मान लीजिए कभी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया और आपको उसका आंसर नहीं पता, सो सिंपल एक चीज़ पूछनी, सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे इस आंसर के बारे में अभी नहीं पता है, बट आप मुझे टाइम दीजिए, मैं जल्दी आपको इस आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। फैक्ट्स होते हैं तथ्य। तथ्य किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स के बारे में, कोई सिटी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उसकी जानकारी तथ्य ही कहलाती है दोस्तों। मान लीजिए जैसे वो जयपुर आके हवा महल के बारे में पूछता है, हवा महल को कब बनाया, ठीक है। मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन है, हवा महल को कब बनाया, ठीक है। इसी से शुरुआत ले लेते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसके ईयर के अंदर कि 1799 था, 1798 था या 1797 था, हमेशा याद रखना दोस्तों, गलत चीज़ें कभी मत बताना, फैक्ट हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जब भी आप अपने कंफ्यूज्ड हो इन सब के बारे में, सो आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, आपको गलत फैक्ट है वो अपने टूरिस्ट को प्रोवाइड नहीं कराने। ऐसा नहीं कि भाई 1799 में बनाया हवा महल और आपको पता नहीं, आप कंफ्यूज्ड हो और आपने उठा के 1792 कर दिया बना, तो आप फ्लो के अंदर गलत नहीं बोल सकते। वो क्यों है उसका रीज़न मैं आप सबको बता देता हूँ दोस्तों। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं आप सबको क्लियरली कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। गूगल लेंस आपने सबने सुना है। गूगल लेंस बेसिकली एक फीचर है गूगल का ही, ठीक है, जो उसने अपने हर कस्टमर को दे रखा है। आप सबके मोबाइल में है, आप सबके पास है। गूगल लेंस बेसिकली करता क्या है? गूगल लेंस के थ्रू आप जिस किसी की भी फोटो क्लिक करोगे ना, किसी मॉन्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करोगे, सो गूगल लेंस उसकी फोटो क्लिक करके गूगल के सर्वर पे अपलोड करेगा, ठीक है। और उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है ना सर्वर के ऊपर, गूगल के ऊपर आज तक की, वो तुरंत की तुरंत दिख जाएगी दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का ही। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हर टूरिस्ट अपने साथ टैबलेट, मोबाइल, जनरल है कि टैबलेट वगैरह सब रखते ही हैं, और मोबाइल
तो आज की नीड है ही। मैं आपको बता दूं, टूरिस्ट भी जब आते हैं घूमने के लिए, सो वो भी जिस पर्टिकुलर सिटी को उनको घूमना होता है उस सिटी के बारे में रिसर्च करके आते हैं, पढ़ के आते हैं। सो आपको गलत फैक्ट कभी मत बताना, क्योंकि वो हो सकता है जब वो चेक करें गूगल लेंस के थ्रू, मान लीजिए कोई टैबलेट आपने गलत बता दिया और वो टैबलेट लेके उन हवा महल की मान लीजिए फ़ोटो क्लिक कर दी, तो हवा महल से जुड़ी हुई सारी जानकारी उनके टैब पे आ जाएगी। तो वहीं आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है कि आपने गलत फैक्ट बताया। इस तरह से टूरिस्ट आपसे नाराज़ भी हो सकता है और टूरिस्ट आप पे ट्रस्ट भी खो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना। टूरिस्ट और गाइड में ट्रस्ट अगर है सो बहुत अच्छी बात है, वो आगे तक के लिए और भी बेहतर है। कि मान लीजिए कभी उनका और आना हुआ जयपुर या कहीं बाहर, या उनके रिलेटिव्स का आना हुआ, तो वो किसको प्रीफर करेंगे? अगर आपके टर्म्स और रिलेशन उनके साथ अच्छे हैं, वो आप ही को प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर आप ही उनसे ट्रस्ट खो दोगे तो वो आपको क्यों प्रेफर करेंगे दोस्तों? सो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कभी भी जैसे कोई टूरिस्ट आप उसकी गाइडिंग कर रहे हो, टूरिस्ट पर्टिकुलर किसी होटल में ठहरा हुआ है, सो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपको कोई इजाज़त नहीं दी जाती है पर्यटन विभाग की तरफ से कि आप टूरिस्ट के कमरे में भी जाएं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। चाहे कोई भी दिक्कत हो, अगर आप उनको पिक कर रहे हैं उनकी होटल से, मान लीजिए उनको रास्ता मालूम नहीं है कि सर हम कैसे क्या आएँ, ठीक है? हालाँकि वो आ सकते हैं गूगल के थ्रू, ठीक है? गूगल मैप के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई भी कभी-कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको उनके होटल में जाके उनको पिक करना होता है। सो दोस्तों आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, होटल की लॉबी में आप उनका वेट कर सकते हैं कि मैम और सर, उनको कॉल करके बता दीजिए कि मैम और सर मैं यहाँ आ चुका हूँ, आपकी होटल की लॉबी में आपका वेट कर रहा हूँ। सो आप जल्दी आ जाइए, या जितना भी टाइम वो लेना चाहें, मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट, बोले मैं तब तक मैं आपका वेट यहीं होटल की लॉबी में कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जैसे टूरिस्ट आपके साथ जा रहा है कहीं घूमने के लिए, ठीक है? आप उसकी गाइडिंग कर रहे हो। कि सिक्योरिटी एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उनकी सिक्योरिटी आपका प्राइमरी ड्यूटी, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी। क्यों? वो बाहर से आ रहे हैं घूमने के लिए, और वो किसके साथ घूम रहे हैं? बेसिकली वो आपके साथ घूम रहे हैं, और आप किसका चेहरा है वहाँ पर? आप उस कंपनी का चेहरा है जिस कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं और जिस कंपनी के थ्रू उन्होंने अपना बुक कराया है घूमने का टूर। जब भी आप उनको घुमाएंगे तो ऐसी बहुत सी जगहें मिलेंगी जहाँ मान लीजिए जैसे कोई आप लेके जा रहे हैं उनको, उन्होंने कोई चीज़ लेना चाहा, टूरिस्ट अगर आपके साथ है और वो कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं मार्केट से, सो उनको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि बोले मैडम और सर आप यहाँ से मत लीजिए, मैं आपको और सस्ते में दिला दूंगा। सो हमेशा इन जैसे लोगों से हमेशा बचना दोस्तों। वो क्यों? क्योंकि बहुत जगह ऐसा होगा कि इससे आपके टूरिस्ट का ट्रस्ट आपके ऊपर खोएगा। ठीक है? वो क्यों? क्योंकि ऐसे चक्करों में टूरिस्ट से अधिकतर पैसा ऐंठ लिया जाता है, ठीक है, कमीशन के नाम पे। बाकी असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यार हम मार्केट में हैं, कंपनी से कोई आ नहीं रहा देखने के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है दोस्तों, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं बल्कि आपका टूरिस्ट ही प्रोवाइड कराएगा कंपनी को कि आप कहाँ गए, आज आपने क्या क्या घूमा। टूरिस्ट खुद कंपनी को ज़रूर बताते हैं फीडबैक फॉर्म के ऊपर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे। जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है कि अगर आप ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं, आप मान लीजिए ट्रैफिक में फंस गए, अब आप अपने मॉन्यूमेंट से बहुत दूर हैं और आप ट्रैफिक में ऐसी जगह फंस रखे कि जहाँ कुछ भी नहीं है घूमने लायक जगह। सो ऐसी जगह क्या आपका टूरिस्ट भी बोर होता रहेगा और आप उनकी कर रहे हैं गाइडिंग। सो आपको उनका एंटरटेनमेंट करना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। आपको अभी हालांकि इस वीडियो में सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट लेकिन ये सच है। जब आप अपनी गाइड की ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आप कहीं ठहरे हुए हैं या आप कहीं फंस गए हैं, सो आप उनको अपने सिटी के मॉन्यूमेंट्स के अलावा भी उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है। मान लीजिए जैसे कोई अंग्रेज आता है या कोई फॉरेनर आता है आपके पास, सो आप सबने पता होगा कि पुरानी आयरन मशीन देखी होगी आपने, जिससे इस्त्री करते थे, जिसमें कोयला डालते थे, हैं? बिल्कुल देखी होगी। मान लीजिए आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं और वो इस आयरन मशीन की शॉप आपके जस्ट पास में है, और आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को बस मॉन्यूमेंट ही दिखाने। आप अपने टूरिस्ट को बहुत सी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, बहुत सी ऐसी एडवांस एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे उनका भी
रुझान और होता जाए घूमने के बारे में, आपसे चीज़ें पता करने के बारे में। मान लीजिए जैसे आयरन मशीन के बारे में आपने बता दिया, क्योंकि विदेशों में तो आयरन मशीन ऐसी चलती नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है वहाँ तो आप ये सोचिए, अगर आप उस मशीन के बारे में, उस आयरन मशीन के बारे में उनको बता रहे हो, इस्त्री के बारे में, प्रेस जिसको कहते हैं अपन हिंदी वर्ड में, सो वो ये जानकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बोले हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या, हमने कभी देखी ही नहीं। वो आपको इवन थैंक यू भी बोलेंगे, बोले थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोवाइड कराई ये इन्फॉर्मेशन, हमें तो आइडिया भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं क्या। सो हमेशा ध्यान रखना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने टूरिस्ट के साथ अपने रिलेशन और अपने टर्म्स बहुत अच्छे कर सकते हैं। ये आपके गाइडिंग के लिए, आगे के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी उनका आना होगा, या नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे, उनके रिलेटिव आएंगे या कोई भी नोन आए, वो आप ही को प्रेफर करेंगे। गाइड एक ऐसी फील्ड है जिसको जितनी ज़्यादा नॉलेज और जिसको जितना अच्छा बोलना आता है, वो इस फील्ड का राजा होता है। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। सो अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को हमेशा इंक्रीज करते रहना दोस्तों, ठीक है। समय के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप भी देखोगे, तो उन चीज़ों के बारे में आपको भी जानना पड़ेगा। तो हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, चीज़ों के बारे में जानते रहो, सीखते रहो, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अपनी गाइडिंग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप अपनी गाइडिंग को और भी बेहतर बना सको। वीडियो लाने का मेरा यही मोटो था, यही मोटिव था कि मैं आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें बता सकूं, क्योंकि आप में से बहुत जने जो पहली बार गाइड बन रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे जने भी हैं जो ऑलरेडी गाइड हैं, ठीक है। सो उनको ये पता रहे कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन सी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है हमारी गाइडिंग में, जिससे हम और अच्छा कर सकें और हमारी गाइडिंग को और बेहतर बना सकें। सो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो पूरा ज़रूर देखना। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारी कवर अप हो गई हैं, और ऐसी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी हैं जो नहीं आ पाई है, उनके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। सो ये बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपने गाइडिंग में आपको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ये कभी मत भूलना।